वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने लाठीचार्ज किया, गोली चलाई। और उसके बाद आधुनिक भारत की बात करते हैं हम। समय आया देश के अंदर ये जागीरदारी सिस्टम को खत्म करने के बाद इंडस्ट्री बनी। मजदूर चाहिए था, मार्केट चाहिए थी, पैसा चाहिए था। जब ये इंडस्ट्री बनी और इंडस्ट्री के अंदर जब मजदूर ने काम करना शुरू किया तो मजदूर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होकर जब उससे 12 घंटे 18 घंटे काम लिया जाता था तो मजदूर में एक सोच बनी। और उसी समय जब ये मजदूर लड़ाई लड़ रहा था कि चूंकि ये हमारे पिछले जन्मों का हिसाब है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन जर्मनी में एक फिलासफर हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक थ्योरी दी कि गुर्बत में भगवान का कोई रोल नहीं है। जहाँ तक भगवान का रोल है नेचर का, ये जो गुर्बत है ये प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन आप समझते हैं पैदावार। जैसे आपकी मेगा कंपनी है जो बना रही है सड़कें, इसका तय करेगा, चीज का भी वही तय करेगा। मजदूरी माल का प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा तो माल का आगे क्या है। आपको शोषण के खिलाफ लड़ना है, हक देना है, तो उसी फिलॉसफी के तहत उन्होंने कहा कि भाई ये लोग तो पूरी फैसिलिटी लेते हैं, हमें भी। उन्होंने दिन को काम के 8 घंटे, आराम के 8 घंटे, परिवार के फर्स्ट एड होती थी। फैक्ट्री के अंदर मजदूर का पीएफ काटा जाता था। आज फैक्ट्री के अंदर वो सिस्टम नहीं रहा। फैक्ट्री ने आगे कंट्रैक्ट दिया है लोगों को, कंट्रैक्चुअल सिस्टम दे रखा है। मजदूर की परमानेंट व्यवस्था नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आपको अपना संगठन जो है उसको मजबूत करना होगा। लेबर लॉ लागू करो, लेबर लॉ 26,000 लेबर लॉ लागू करो। मेगा कंपनी होश में आओ, मेगा कंपनी होश में आओ, लेबर लॉ लागू करो। आवाज दो, आवाज दो। सीआरटी जो जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भवन निर्माण मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भवन निर्माण मजदूर जिंदाबाद, सीआरटी जो जिंदाबाद, सीआरटी जो जिंदाबाद। जुम्मे में के शहीदों को लाल सलाम। पूरी दुनिया के अंदर मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन 1886 में शिकागो के अंदर उस समय के मजदूरों ने फैक्ट्री से निकलकर, उस समय की मैनेजमेंट जो थी, फैक्ट्रियों के मालिक जो थे, सरकार जो थे, उसके खिलाफ अपनी मांगें उठाई थीं। उनकी मांगें क्या थीं? उस समय कोई लेबर लॉज नहीं थे, कोई कानून नहीं था, कोई मिनिमम वेज नहीं थी, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, कोई काम के घंटे नहीं थे। 18-18 घंटे मजदूरों से काम लिया जाता था। तो मजदूरों ने संगठित होकर शिकागो के अंदर हे मार्केट चौक में इकट्ठे होकर ये कहा कि हमें 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम चाहिए और 8 घंटे परिवार और समाज के लिए चाहिए। और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा जो उस वक्त की उनकी ज़रूरतें थी, मकान की ज़रूरत थी, जो मजदूरों को रहने की कॉलोनियाँ थीं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। उसको ठीक करने की मांगें जो थी उस समय उन्होंने उठाई थी और उन मांगों को
ना मानते हुए उस समय की सरकार और उस समय के जो शाहूकार जो कारखानों के मालिक थे, उनके गुंडों ने उन मजदूरों के ऊपर, निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई और कुछ मजदूरों का वहाँ पे गोलियों से वो उनका देहांत हो गया। और उसी समय उन्होंने जो उनके कपड़े जो थे वो लाल हो गए, उस कमीज को उन्होंने उस ये लाल झंडा जो है मजदूर वर्ग का, पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों का ये झंडा जो है वो लाल झंडा है, ये उसी समय का झंडा है, उसी समय की निशानी है। तो आज का दिन पूरी दुनिया के अंदर एक तो उन शहीदों को जिन्होंने उस वक्त कुर्बानी दी थी हमारी मांगों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए जो लड़े थे, उन कुर्बानियों को हम याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ ये मुआयना करते हैं कि आज क्या हालात 1986 से कुछ बदले हैं, लेकिन दूर दूर तक हमें ये नज़र आता है कि आज की मैनेजमेंट भी लगभग वैसी ही है। जो हक अधिकार हमने लंबे संघर्षों से, बड़े बलिदानों से कुछ हक अधिकार लिए थे, जब हमारा देश गुलाम था तब 1927 में लेबर लॉज बने थे, जहाँ पे लेबर एक्ट बना था, जहाँ मिनिमम वेज एक्ट कुछ बने थे, जो भी कानून उस समय हमने कुछ लिए थे, वो आज़ादी के बाद जहाँ की सरकारों में, खासकर 1970 के बाद जो सरकारें आईं और ख़ासकर 1990 और 2000 के बाद जितनी भी सरकारें आईं और 1914 के बाद जो भी सरकार आई है, इसने पूरी तरह से लेबर लॉज की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और लेबर लॉज को ख़त्म किया है, पक्की नौकरी को ख़त्म किया है, बेरोजगारी को बढ़ाया है, जो पक्के रोजगार थे, जो मिनिमम वेज था उसको कम किया है, और जो भी हक, बुनियादी हक हमने छीने थे, सरकारों से लिए थे संघर्षों से, वो आहिस्ता आहिस्ता वो हक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सरकार जो है पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की पर तुली हुई है। इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मजदूर वर्ग जो चर्चा कर रहा है कि उनके हक हुकूक हमने कैसे बचाने हैं, आने वाले दिनों में इन चैलेंज का मुकाबला कैसे करना है, और उसके लिए नई नई रणनीति जो है वो तय की जा रही है। और ये सरकारें कहाँ तक मजदूरों के हक में हैं, और जो सरकारें मजदूरों के हक में हैं उनको लाने की कोशिश जो है वो पूरी दुनिया के अंदर की जा रही है, और ये मजदूर जो है वो वर्ग जो है वो संगठित हो रहा है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों हमारी सरकार के अंदर ही इस सरकार ने क्या गुल खिलाए हैं। इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से ये जो कंपनियां मजदूरों को उसकी वेतन देने के लिए तैयार नहीं, उसका दिहाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, इनसे करोड़ों रुपए जो है वो इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से इस मेगा कंपनी से भी लिए। जहाँ तक कि कोविड के अंदर जो कंपनियां दवाइयां बना रही थी, जो हमें इंजेक्शन लगे, उनकी जो कीमत थी वो कई गुना ज़्यादा कीमत वो हमसे वसूली गई, लोगों से वसूली गई, और वो कंपनियों की दवाइयां जो थी वो भी पूरी तरह ठीक शायद नहीं थी, उनसे भी लाख हज़ार सैकड़ों करोड़ जो है वो इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से सरकारों ने पैसा लिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सरकारें किस तरह से हमारे हितैषी हैं। तो इन सरकारों को बदलने की ज़रूरत है। मजदूर वर्ग आने वाले दिनों में बड़े पैमाने के ऊपर लामबंद होने के लिए मजबूर होगा। हम मांग करते हैं कि मिनिमम वेज लागू होना चाहिए, और जितने भी हक हैं मजदूरों के, वो हक जो हैं वो मखसूस होने चाहिए, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए आने वाले दिनों में, नहीं तो मजदूर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। वर्किंग प्रेसिडेंट सेटू, पहला नंबर आपका शुक्रिया। हम आपके माध्यम से यहाँ का मैसेज देने आए हैं। एक तो जहाँ पर कंपनी में हम शहीदों को याद करने आए हैं। जब मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं, उसकी 3 कैटेगरी हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड, 4 कैटेगरी हैं। इस मैनेजमेंट को चाहिए, मेगा मैनेजमेंट को चाहिए कि ये सारी कैटेगरी लागू करे, नंबर 1। नंबर 2, हम आपके माध्यम से जहाँ तक सवाल है रोज़गार का, हमारे एरिए में जहाँ 6 लाइन का काम चल रहा है, तो हम देखने में यही आता है कि जहाँ लोकल भर्ती नहीं करते हैं, मनमानी करती है कंपनी, तो कंपनी को फौरी चाहिए लोकल भर्ती करे। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, लोकल भर्ती का ख्याल रखिए। यहाँ बेरोज़गारी है, अगर स्टेट में पैकेज आया है तो लोकल लोगों को रोज़गार मिले। तीसरी बात आपके सामने, यहाँ से रोज़गार बेरोज़गारी का इशू है, जहाँ से रोज़गार मिलना है, बैंक, LIC, रेलवे, डिफेंस, जहाँ तक अग्निवीर सरकार ले आई, पानी का प्राइवेटेशन, बिजली का प्राइवेटेशन, ये जो प्राइवेटेशन है आज देश के पैमाने में, जब हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो जहाँ पर पब्लिक सेक्टर बने हैं, ये मजदूरों के आंदोलन से पब्लिक सेक्टर बने हैं, मजदूरों के आंदोलन से लेबर लॉ बने हैं, जो सरकार लेबर लॉ ख़त्म कर रही है। इस बार सरकार को आवाज़ आनी चाहिए। आज हम कसम खाते हैं, आने वाले दिनों में हम अपना संघर्ष और तेज